हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमी गाइड। तो फ्रेंड, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रिसेंटली ही वैकेंसी जारी की गई है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक तथा टाइपिस्ट पदों हेतु, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दिनांक 31 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक। और परीक्षा शुल्क भी आप जमा कर सकते हैं 20 जनवरी 2026 तक। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कोई मिस्टेक है तो संशोधन कर सकते हैं दिनांक 26 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं रिक्तियों की। तो रिक्तियों की कुल संख्या है 24। अब इन 24 पदों में से सहायक समीक्षा अधिकारी पद है, उसके कुल पदों की संख्या है 15, जिसमें से अनारक्षित संवर्ग में 3 पद हैं। इन 3 पदों में से एक पद है उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और एक पद है उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग में है 3 पद टोटल। एक पद उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है ओबीसी संवर्ग में। इसके अलावा एक पद है अनुसूचित जनजाति के लिए, और ये एक पद भी है उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए, जिसकी श्रेणी यहाँ दी हुई है नीचे। और नेक्स्ट अनुसूचित जाति में बात करें तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 5, जिसमें से 2 पद उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के टोटल पद हैं 3। तो कुल अगर पदों की संख्या देखें तो यह है 15, जिसमें से 3 पद उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है, और एक पद है उत्तराखंड दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए, और एक पद यहाँ पर है उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक के लिए, एंड साथ ही एक पद है उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद, जिसमें पदों की संख्या केवल 1 है, और ये एक पद भी है अनारक्षित। एंड नेक्स्ट पद है अनुवादक, जिसमें कुल पदों की संख्या है 6, और इन 6 पदों में से अनारक्षित हैं 4 पद। एक पद अनारक्षित संवर्ग में ही उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई पद नहीं है यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति में भी कोई पद नहीं है, और 2 पद है इसमें अनुसूचित जाति के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी यहाँ पर कोई पद नहीं है। तो कुल पदों की संख्या हो गई इस पद के लिए 6, और एक पद है उसमें उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व, वो भी अनारक्षित संवर्ग में। इसके बाद नेक्स्ट पद है टाइपिस्ट, जिसमें कुल पदों की संख्या है 2। इन 2 पदों में से एक पद अनारक्षित संवर्ग का है, जिसमें वो भी है उत्तराखंड महिला के लिए। ओबीसी में कोई पद नहीं है यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति में है यहाँ पर एक पद। तो कुल पदों की संख्या हो जाती है यहाँ पर 2, जिसमें से एक पद है उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इन सभी पदों के लिए वेतनमान, शैक्षिक अर्हता और आयु के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिसमें जो पदों की टोटल संख्या है वो है 15। वेतनमान इनके लिए रहेगा 44,900 से 1,42,400, डेट इज लेवल 7 ग्रेड पे 4600 में ये आते हैं। तो शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने इनको इसी रूप में दिया होगा, तो आयोग ने वैसे ही इसको छाप दिया है। तो इसमें देखिए, ही और शी मस्ट पजेस अ बैचलर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, मतलब आपके स्नातक होना चाहिए। और स्पीड ऑफ मिनिमम 9000 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 9000 की डिप्रेशन की जो टाइपिंग स्पीड मांगी है। और साथ ही टेस्ट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन शैल बी कंडक्टेड विच विल इंक्लूड, इसमें आपका एक कंप्यूटर ऑपरेशन के संबंध में एक बेसिक नॉलेज का टेस्ट भी होगा। इस टेस्ट में आएगा आपका विंडो और इंटरनेट से संबंधित जानकारी, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है कि टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो कंप्यूटर टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा, और दोनों ही पार्ट्स 50-50 मार्क्स के इसमें होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। आयु रहेगी इन सभी पदों के लिए 21 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 42 वर्ष। नेक्स्ट पद की बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो इसमें टोटल पदों की संख्या ओनली 1 है, और वेतनमान इसके लिए रहेगा 47,600 से 151,100, दैट इज लेवल 8 ग्रेड पे 4800। पद का स्वरूप ये भी नॉन गेजेटेड। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता में डिग्री इन लॉ एंड डिप्लोमा और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो मतलब कह रहे हैं कि डिग्री इन लॉ यानी कि कानून की डिग्री होनी चाहिए, या तो LLB हो, और साथ ही डिप्लोमा या डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तकालय विज्ञान है उसमें या तो डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ योग्यता में कि डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में डिग्री हो, और विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऑब्लिक जुडिशियल एकेडमी, यानी कि किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पर 5 साल तक कार्य किया हो, या चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर 5 साल तक कार्य किया हो, और साथ ही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। नेक्स्ट आयु सीमा इसके लिए भी है 21 वर्ष से 42 वर्ष। नेक्स्ट पद की बात करते हैं जो है अनुवादक। तो अनुवादक में पदों की संख्या टोटल है 6, और वेतनमान इसके लिए रहेगा 29,200 से 92,300, ग्रेड पे 2800, दैट इज लेवल 5। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि स्नातक चाहिए, हैविंग हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, और स्नातक में हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका ज़रूर होना चाहिए। मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होने चाहिए अनिवार्य रूप से, और साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यहाँ पर डिमांड की है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन विल बी एज, यानी जो वांछनीय रहता है, अब ये तो अनिवार्य रहता थी ऊपर की,
और ये है वांछनीय अर्हता कि हैविंग डिग्री इन लॉ, मतलब आपके पास अगर कानून की डिग्री है, हैविंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश टू हिंदी। तो यह कि मतलब कानून की डिग्री हो। दूसरा कह रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी का कोई आपके पास डिप्लोमा, ऐसा कोर्स डिप्लोमा हो या कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ हो। थर्ड बोल रहे हैं कि हैविंग 2 ईयर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस पर्सन यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज, हाईकोर्ट। मतलब आपने किसी भी जो ये सारे संगठन के नाम दिए हुए, यहाँ पर आपका 2 साल का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो इन ट्रांसलेशन, आपने हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन का आपने यहाँ पर कोई कार्य किया हो। नेक्स्ट है जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50 हैं और SC ST OBC के लिए यहाँ पर रहेंगे ये 45%। नेक्स्ट बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा इन पदों के लिए भी 21 वर्ष से 42 वर्ष। नेक्स्ट पद है टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट के लिए आप देख सकते हैं जो टोटल पदों की संख्या है 2 है और वेतनमान सेम ही है। शिक्षक अर्हता में देखें तो मस्ट पद से बैचलर्स डिग्री यानी स्नातक होना चाहिए एक तो, और इसके अलावा मस्ट पद गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कितनी, 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर पे 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए इंग्लिश में। और मस्ट पद थोरो नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट है आयु सीमा इसके लिए भी 21 वर्ष से 42 वर्ष। एंड आयु गणना की जो निश्चयात्मक तिथि है वो क्या रहेगी, 1 जुलाई 2025, यानी 1 जुलाई 2025 को जो आपकी मिनिमम आयु 21 और अधिकतम आयु होनी चाहिए 42 वर्ष। और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है तो ये आप देख सकते हैं SC ST OBC के लिए ये 5 वर्ष की छूट रहती है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी 5 वर्ष की छूट, अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेंगी। उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन के अभ्यर्थी हैं वो उन्हें समूह गा में 10 वर्ष की छूट रहती है। एंड नेक्स्ट है अनिवार्य वांछनीय अर्हता। तो देखिए ये इससे पहले भी हम जितनी भी हमने वीडियो अपलोड की है उन सब में इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई मैं यूपी से हूँ, राजस्थान से हूँ, हरियाणा से हूँ, मेरे पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल में इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब हालांकि इसमें जो ये लिखा हुआ है कि उत्तराखंड जो शासन की अधिसूचना संख्या यहाँ पर दी है कि उत्तराखंड लोक सेवा की भर्ती के अंतर्गत तथा इसके बाहर केवल वही अभ्यर्थी पात्र होगा इन पदों के लिए जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अथवा इनके समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। साथ ही देखिए कि इसके अलावा जो इसमें 2 अलग रीज़न दिए हुए हैं, इससे आपको सब क्लियर हो जाता है। मतलब बोलते हैं कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में अगर कोई कार्यरत है या राज्य सरकार या उसके अधीन किसी संगठन में नियमित रूप से वो कार्यरत है या केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन किसी संगठन में वो नियमित रूप से कार्यरत है और जिसकी सेवा उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, तो वो खुद भी, उसके हस्बैंड वाइफ या उसके बेटा बेटी वो सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो राज्य के स्थायी निवासी यानी जिनके पास राज्य का डोमिसाइल है वो आजीविका या अध्ययन मतलब अपनी इनकमिंग्स के लिए या स्टडी के लिए अगर उत्तराखंड से बाहर निवासरत हैं तो वो स्वयं मतलब वो खुद या उसके हस्बैंड वाइफ या उसके बेटा बेटी भी हैं तो वो सभी समूह आके सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन कर सकेंगे। मतलब अगर आप बाहर भी रहते हैं, आपके उत्तराखंड का डोमिसाइल है, ठीक है, आप अपनी आजीविका अध्ययन के लिए कोई व्यक्ति बाहर है तो वो खुद भी पढ़ सकता है या चाहे उसके हस्बैंड वाइफ हो या चाहे उसके बेटा बेटी हैं, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो देख लें एक बार अपना पुराना प्रमाण पत्र, अगर इनवैलिड हो गया हो तो उसको जल्द से जल्द जाकर रिन्यू करा लें। एंड यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किए पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। साइट है इसकी psc.uk.gov.in, तो वहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद ये सारे स्टेप्स इन्होंने दिए हुए। ये जब आप इस फॉर्म को अगर भरते हैं तो इस तरह से आप इसको देख करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। सारा डिटेल में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ किस तरह से आपको क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर फिल करने हैं। एंड साथ ही फ्रेंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो जरूर से इनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि वीडियो और तक भी पहुँच सके और साथ ही आपको भी नेक्स्ट अपडेट जल्दी ही मिल सके। एंड फिर नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो देखिए आवेदन शुल्क में यहाँ पर आवेदन शुल्क यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है प्रोसेसिंग शुल्क, और टोटल इनको जोड़ करके दोनों को कुल शुल्क यहाँ पर दिया गया है। तो आरक्षित संवर्ग में ये कुल शुल्क है 166.36 रुपीज़। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है 166.36 और SC ST वर्ग के लिए है 76 और SC ST वर्ग के लिए 76.36 रुपीज़। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी है 166.36 रुपीज़ और शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 16.36 रुपीज़, यानी केवल प्रोसेसिंग शुल्क यहाँ पर लिया गया है। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क उन्हें नहीं देना है। साथ ही ध्यान रखिएगा जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और एक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक यानी 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे। तो केवल वही आंसर आपने देने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। तो ये तो थी इस विज्ञापन से संबंधित मुख्य बातें। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो देखिए इन सभी पदों के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सभी पदों के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, यानी कि जो छठवीं परीक्षा एक तरह से उसे आप कह सकते हैं,
तो ये सभी पदों के लिए सेम रहेगा। तो इसमें देखिए क्या है, जनरल नॉलेज का ये आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। टोटल समय अवधि इसकी रहेगी 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स इसके रहेंगे 200। अब इसका सिलेबस क्या है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल, ग्लॉसरी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या चाहे तो जो आयोग की साइट है psc.uk.gov.in, वहाँ पर जाकर आप इसका जो विज्ञप्ति है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं देखिए मुख्य परीक्षा और पाठ्यक्रम की। अब देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर था और सिलेबस है वो तो सबके लिए एक ही है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है इसके लिए सबकी जो परीक्षा योजना है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी ARO पद के लिए। तो टोटल 4 पेपर इसमें होंगे, जिसमें पेपर 1 है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, पेपर 2 है हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है, इनमें क्या क्या सिलेबस है इसका वो आप देख सकते हैं। एंड पेपर 3 रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, इसके लिए समय अवधि रहेगी 1 घंटे की और क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे इसके 40, यानी 100 में से 40 अंक लाना ज़रूरी है। एंड पेपर 4 रहेगा आपका इंग्लिश टाइपिंग का। तो इंग्लिश टाइपिंग इसमें डिमांड की है टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 9000 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश। ठीक है, कंप्यूटर, और नीचे लिखा है नोट में कि कंप्यूटर पर 10 मिनट में न्यूनतम 1500 की डिप्रेशन की गति अंग्रेजी टंकण परीक्षा ली जाएगी। नेक्स्ट पद है टाइपिस्ट। टाइपिस्ट पद के लिए जो टोटल पेपरों की संख्या यहाँ पर 3 रहेगी, जिसमें जो पहला पेपर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके बाद नेक्स्ट पेपर का हिंदी लैंग्वेज का, और थर्ड पेपर है कंप्यूटर जो कि प्रैक्टिकल होगा और क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। नेक्स्ट पद है अनुवादक। तो अनुवादक के लिए देखिए 3 पेपर होने हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले पेपर की लैंग्वेज, जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 200। अब इसके भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है। तो पार्ट 1 है इंग्लिश, इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। पार्ट 2 है इसके बाद इसी का, जिसमें हिंदी भाषा का ये यहाँ पर सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अधिकतम इसके भी 100। इसके बाद आपका सेकंड पेपर आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन एंड ड्राफ्टिंग का, इसके भी मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। ठीक है, समय अवधि 3 घंटे की। पेपर 3 रहेगा, इसमें भी कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो यहाँ भी देख सकते हैं पेपर 1 है, इसमें थ्योरी कंपलसरी है ये और मैक्सिमम मार्क्स के 200 हैं। शायद पेपर 2 है, ये भी थ्योरी रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, 1 ऑफ द 3, इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसके लिए पेपर 3 कंप्यूटर ऑपरेशन का, मैक्सिमम मार्क्स के 100 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40। तो ये इन सभी पदों के लिए परीक्षा योजना और नीचे ये कुछ आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नेक्स्ट अपडेट और फुल डिटेल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।